फिलहाल हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो जजेस हैं उन्होंने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच है और जो बड़ी टिप्पणियां सामने आई हैं उनके बारे में पीयूष पांडे हमें बता रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियां जो हैं वो आप देख लीजिए। गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, ये सीधे तौर पर कहा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। चुनाव आयोग अब इसे कैसे लेगा, ये देखने वाली बात है। गुमनाम चुनावी बॉन्ड अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन बताया गया है। राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी लोगों को होनी चाहिए, यानी आम लोगों को पता होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल को किसने कितना चंदा दिया। बहुत बड़ी टिप्पणी है समीर। इसमें यह भी कहा गया है कि जनता को जानने का ये अधिकार है, राइट है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है, किसके जरिए आता है। गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। जो गुमनाम होते हैं, एनोनिमस, यानी पता नहीं होता कि किसने चंदा दिया है या क्या चुनावी बॉन्ड के तहत किसके जरिए पैसा आ रहा है। बिल्कुल, सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया है गुमनाम चुनावी बॉन्ड को, यानी जिसमें यह नहीं पता होता कि आखिर यह चंदा किसने दिया है। आप किसी भी बैंक से यानी एसबीआई से जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड बनवा सकते हैं और फिर वो फंड किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में डिपॉजिट किए जा सकते हैं। अभी तक की जो टिप्पणियां हैं सीजीआई की, देश के मुख्य न्यायाधीश की, पीयूष, वो क्या बता रही है, क्या इशारा कर रही है? देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये स्पष्ट कर चुका है, अपना संकेत दे चुका है कि सरकार व्यवस्था लेकर आई वो ठीक है, लेकिन उस पर अप्रत्याशित जो सीक्रेसी लगाई गई, जो व्यवस्था की गई, उसमें एक तरह से जनता के अधिकार को अतिक्रमण कर दिया गया, वो ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को ये निर्देश दे सकता है कि सरकार इस मामले में जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको अलाउ करे और कानून में बदलाव करे, और या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर रूलिंग दे करके स्वयं बदलाव कर सकता है। और अहम बात यह है कि अब तक इस मामले में किसी भी व्यक्ति को सूचना के अधिकार के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी हासिल करने बिल्कुल पीयूष, और जानकारी ये मिल रही है कि इस मामले में फैसला आ चुका है। थोड़ी देर में इस बड़े फैसले की हर डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको देगा। कुल मिलाकर ये टिप्पणी बड़ी है अदालत की, जिसमें कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अप्रत्याशित प्राइवेसी नहीं दी जा सकती और सरकार से पूछना यह जनता का कर्तव्य है। दलों की फंडिंग की जानकारी लोगों को होनी ही चाहिए। काले धन पर अंकुश के लिए आरटीआई का उल्लंघन उचित नहीं ठहराया जा सकता, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में। जजेस ने फैसला पढ़ना शुरू किया, फैसला आ चुका है और थोड़ी देर में पूरी डिटेल इस फैसले की हमारे पास होगी।